लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। बहादुर सिंह जी की दो बेटियां थी, आंचल और अंबिका। एक बेटा ना होने की वजह से बहादुर सिंह दोनों बेटियों के जन्म से लेकर अभी तक थोड़ा अपसेट रहते आ रहे हैं। उनकी पत्नी शारदा जी भी बेटियों के होने पर कुछ खास खुश नहीं थी, पर अब हो तो गई हैं। उम्र भी बड़ी बेटी की 21 साल और छोटी की 18 साल हो गया है। माँ, क्या मैं आज कुछ देर के लिए बाहर जा सकती हूँ, मेरी सहेली वृंदा के घर? क्यों? उसके घर पे बार बार क्यों जाना रहता है तुझे? माँ, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझे आगे की एग्जाम और इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, और प्रिपरेशन का सारा मटेरियल वृंदा के पापा खरीद दिए हैं उसके लिए। मैं उसी से ही पढ़ाई कर लूंगी। किसी के घर जाकर उनके किताब से पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। वो सब खामखा सोचेंगे कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ नहीं देते। कहाँ देते हो कुछ माँ? मेरे सारे क्लासमेट स्टडी टूर पे जा रहे हैं, पर आपने क्या कहा कि फालतू का खर्चा है ये सब। और मेरे सारे दोस्तों को भी अच्छी तरह से पता चल गया है कि मेरे माँ पापा पढ़ाई में मेरा सपोर्ट नहीं करते। अंबिका, इतना बड़ा बड़ा आंख दिखा के अंबिका बोल देने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। मैं दीदी नहीं हूँ जो हर एक बात मान लूँ आपके और पापा के। तो क्या करेगी तू? हाँ पापा, मैं तो। अब बोलती क्यों बंद हो गई? पढ़ने लिखने दे रहे हैं, इतना ही काफी नहीं है क्या, जो आलतू फालतू के खर्चे के लिए भी अपना सारा जमा पूंजी उड़ा दें? एकदम सही बोल रहे हैं पापा। आंचल, तुम्हें नौकरी की प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए रिश्ता देखा जा रहा है। शादी के लिए पैसे संभाल के रखे हैं हम। तुम दोनों की पढ़ाई में और पैसे नहीं उड़ा सकते। माँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। ये कोई ऐरा गैरा नौकरी तो नहीं है। फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? टीचरशिप का नौकरी तुम्हें मिल भी गया तो क्या? अगर तुम्हारे ससुराल वाले मना कर देंगे जॉब करने तो तुम कैसे करोगी? इसीलिए अभी ये सब ड्रामा बंद करो और चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, तुम्हारे ससुराल में बात करना आगे। अगर वो चाहते होंगे तुम्हें काम पे भेजने तो कर लेना जॉब, हमें क्या। माँ, आप माँ होकर नौकरी करने सपोर्ट नहीं दे रही। वो तो सासू माँ है, क्या ही सपोर्ट देंगी। अंबिका, आजकल बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, और आगे में एक भी शब्द सुना तो उसी वक्त तुम्हारी पढ़ाई बंद कर दूंगा। आंचल बड़ी बेटी होने के नाते माँ पापा से कभी नहीं उलझती थी, पर अंबिका बहुत ही मुंहफट थी। सही को सही और गलत को गलत बोलने से कभी भी हिचकिचाती नहीं थी। दीदी, तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो? कुछ ना कुछ तरीका जरूर निकल आएगा, ट्रस्ट मी। अंबिका, मुझे पता है कि माँ पापा को एक बेटा चाहिए था हमेशा से, और हम दोनों बेटियां हो गए, इसीलिए हम पे और पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं वो। पर एक बात समझ क्यों नहीं पाते कि अगर हम दोनों नौकरी कर लें तो बुढ़ापे में उनकी मदद हो जाएगी, नहीं तो कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ। पता है दीदी तुम क्या सोच रही हो, पर मैं अब माँ पापा के बारे में एकदम नहीं सोच रही। मेरा कोर्स खत्म हो जाने के बाद मैं तो छुप छुप के नौकरी ढूंढूंगी, और मिल गई तो ज्वाइन करने के बाद बताऊंगी इन्हें। नहीं अंबिका, ऐसे मत करना, पापा बहुत गुस्सा करेंगे। तो और क्या करूं मैं? तुम्हारी तरह रोती रहूं बैठ के? मैं ना सुनने वाली किसी की। ज्यादा कुछ बोले तो घर छोड़ के चली जाऊंगी। तुम भी जॉब की तैयारी करो दीदी। आजकल की दुनिया एकदम ठीक नहीं है। कुछ इधर उधर हो गया तो कोई नहीं आएगा साथ में खड़े होने के लिए, ना माँ और ना पापा। अंबिका की बात एकदम सही है। खुद अपने बारे में नहीं सोचोगे तो और कौन आएगा भाई। पर आंचल बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी। माँ पापा का कहा सब कुछ मानती थी, पर टीचर बनने का सपना भी तो उसे आगे बढ़ने को मजबूर कर रहा था। बेचारी कभी कभार छुप छुप के अपने सहेली के घर जाकर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेती थी। फिर एक दिन, वृंदा, मैं तेरे पास आती रहती हूँ, इस बात की भनक मेरी माँ को नहीं लगनी चाहिए। तू आंटी को थोड़ा समझा देना प्लीज, नहीं तो वो माँ से कहीं मिल लिए तो बता देंगे उन्हें।
मेरी माँ तेरे घर का माहौल अच्छी तरह से समझती हैं। वो कभी नहीं बोलेंगी, तू डर मत। वैसे तेरी शादी की बात चल रही थी ना, उसका क्या हुआ? हाँ, एक जगह ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है। लड़का भी देखने आएगा अगले हफ्ते। किसको देखने लड़का आ रहा है? अरे अनिरुद्ध भैया, आप? आंचल, ये मेरे बुआ के बेटे हैं अनिरुद्ध भैया। एमबीए किए हैं, एमबीए सिटी कॉलेज से। हेलो। हाय अंचल। तो पढ़ाई के बीच किसकी शादी की बात चल रही थी? और किसकी भैया, आंचल की ही। मैं तो नौकरी करने से पहले हरगिज शादी वादी नहीं करने वाली। तो आंचल, तुम क्यों इतनी जल्दी शादी करना चाहती हो? वृंदा, मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी। बाय। अरे बड़ी अजीब लड़की है, बिना कुछ बोले चली गई। उसका सिचुएशन ही ऐसा है कि वो कुछ बोल ही नहीं सकती। छोड़िए, जाने दीजिए, कल आएगी फिर से। आप बताइए कि अचानक से यहाँ पे कैसे आना हुआ और मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? तुझे सच में नहीं पता या तो नाटक कर रही है? कौन सी बात? मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है, तो मैं अब से यहीं पर रहने वाला हूँ। मन तो नहीं था, पर मामा मामी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता। वाह, तब तो मैं रोज रोज बाहर घूमूंगी आपके साथ। अच्छा, तो ऑफिस कौन जाएगा? भैया प्लीज मैनेज कर लेना। आंचल, तू आजकल इतनी देर तक कहाँ जाती रहती है? माँ, मैं तो मंदिर गई थी। मंदिर? क्यों? आप और पापा के लिए मन्नत मांगी हूँ कि आप दोनों एक साथ हमेशा खुश रहो और आपके बुढ़ापे में मैं आपके साथ खड़ी रहूं, इसीलिए मंदिर जाती रहती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। सुनो, एक बात बतानी थी तुम्हें। शादी पक्की हो गई है तुम्हारी, वही बैंगलोर में जॉब करने वाले लड़के के साथ। माँ, वो तो मुझे देखने आए ही नहीं। आए थे ना, उसके माँ पापा देखे हैं तुम्हें। पर लड़के को देखने की बड़ी जल्दी है तुम्हें। शादी के बाद देख लेना, वो तुम्हारा फोटो देख के ही तैयार हो गया है शादी के लिए। हाँ, अगर तुम्हें उसे देखना है तो नेक्स्ट संडे को सगाई है तुम दोनों की, तब देख लेना। अरे अंबिका, अंबिका, कहाँ रह गई तुम? जी माँ, मैं तैयार हूँ। तो चलो, दीदी के लिए सगाई का लहंगा ले आते हैं। दीदी तुम भी चलो ना। नहीं, उसे जाने की कोई जरूरत नहीं। इतनी धूप में बाहर जाएगी तो रंग ढल जाएगा। अगले हफ्ते सगाई भी है। मंदिर के बहाने बहुत घूमती रहती है बाहर। मेरे पसंद का लहंगा पहन लेगी वो। चलो। कुछ देर बाद अंबिका और उसकी माँ आंचल के लिए कपड़े खरीदने मार्केट निकल गए और उधर वृंदा अपने बुआ के बेटे के साथ घूम फिर के मजे कर रही थी। वृंदा, तुझे अपनी लाइफ में क्या सब करना है उसका पूरा क्लैरिटी है, पर तेरी वो दोस्त करना कुछ चाहती है और कर कुछ और रही है। वो ऐसी ही है भैया, दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटा देगी। अनिरुद्ध के साथ बात करते करते वृंदा की नजर अंबिका के ऊपर पड़ी। अरे अंबिका, भैया ये देखो, अंबिका मेरी सहेली आंचल, उसकी छोटी बहन। अरे ये तो वृंदा दीदी है, ये मुझे इशारे से क्यों बुला रही है? ओह हाँ, माँ है ना, इसीलिए। माँ, आप क्वींस कलेक्शन में जा रही है ना? मैं अभी दूसरी शॉप से होकर आती हूँ, आप चलिए वहां पे, बस 5 मिनट। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना। अंबिका, तू और आंटी इस वक्त मार्केट में? वृंदा दीदी, आपको तो पता ही होगा कि दीदी की शादी पक्की हो गई है, उसी के सगाई के लिए कपड़े लेने आए हैं। सगाई? इतनी जल्दी? लड़का क्या करता है? सुना है हमारे ही टाउन का है, सिटी कॉलेज में एमबीए कर रहा था, अभी बैंगलोर में जॉब करता है। सिटी कॉलेज में एमबीए कर रहा था, बैंगलोर में जॉब है? उसका नाम क्या है बताओ? साहिल। साहिल? साहिल तो मेरे बैच का है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। आप दीदी को उनके बारे में अच्छे से सब कुछ बोल देना, वो बहुत खुश हो जाएंगी। मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी। बाय वृंदा दीदी। बाय।
साहिल। कुछ देर बाद आंचल की माँ और बहन आंचल की सगाई के लिए लहंगा खरीद के घर पहुँचे। आंचल, हम तेरे लिए लहंगा और मैचिंग ज्वेलरी भी ले आए हैं। देख ले पहले, पसंद आ रहा है या नहीं? ये सब की अब क्या जरूरत? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ है? लड़का मना कर दिया हमारे घर में रिश्ता करने के लिए। मना कर दिया? ऐसे अचानक से क्या हो गया जो वो मना कर दिया शादी के लिए? पता नहीं क्या हुआ। लड़के के पिताजी अभी मुझे कॉल करके बोले कि उनका बेटा साहिल आंचल से शादी नहीं करना चाहता। बस रीजन कुछ खास बोले नहीं, और मैं आगे कुछ पूछ पाता वो कॉल काट दिए। हे भगवान, आखिर हुआ क्या? शादी टूट जाने पर आंचल के माँ पापा दोनों बहुत दुखी हो गए थे, पर आंचल मन ही मन बहुत रिलैक्स्ड फील कर रही थी। चलो, और कुछ दिनों के लिए तो वो इस शादी वादी के टेंशन से दूर रहेगी। आंचल, अब तो तू खुश है ना? बहुत। तू इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। और 6 महीना, बस इतना टाइम मिल जाए मुझे तो मैं जरूर एग्जाम क्रैक कर लूंगी और इंटरव्यू देकर कहीं ना कहीं नौकरी भी कर लूंगी। हाँ, वो तो समझ आ रहा है मुझे, पर तेरी शादी टूटी कैसे यार? सब कुछ तो सही था ना? पता नहीं, लड़का बोला कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। इसका मतलब वो किसी और को चाहता होगा, और माँ बाप के दबाव में आकर यहाँ मुझसे शादी करने पहले मान गया था। फिर बाद में जब गर्लफ्रेंड 2-4 झापड़ लगाई होगी तब दिमाग ठिकाने आ गया होगा। सही पकड़े हैं, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अंबिका, तुम इतनी हाई एम्बिशियस हो कि कभी कभी मुझे भी डर लगने लगता है कि कहीं तुम अपने करियर के लिए मुझे छोड़ के चली ना जाओ। आकाश, 2 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को, मैं क्यों जाऊंगी तुम्हें छोड़ के? हाँ, अगर तुम ऐसी वैसी कुछ हरकत किए तो शायद मैं छोड़ दूं तुम्हें। मैं तो ऐसा कुछ नहीं करूँगा, और मुझे पता है तुम भी नहीं करोगी। पर तुम्हारे माँ पापा हमारे रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। फिर तुम्हारी दीदी की तरह तुम्हारा भी किसी के साथ अरेंज्ड मैरिज करवा देंगे। मैं आंचल दीदी नहीं हूँ जो उनके हाँ में सिर हिलाती रहूंगी। मैं अपनी खुशी के लिए किसी के साथ भी बगावत करने तैयार हूँ। हाँ हाँ, चलो देखते हैं जब तुम्हारी बारी आएगी तुम अपने माँ पापा से कैसे डील करती हो। आंचल की छोटी बहन अंबिका आकाश नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। आकाश भी अंबिका को बहुत चाहता था, पर अंबिका के माँ पापा इस रिश्ते को कहाँ मानने वाले थे। पर अंबिका तो किसी भी हाल में हार नहीं मानने वाली थी। और उधर आंचल, तू तेरी माँ को ये बता के आती है कि तू मंदिर जा रही है, पर मंदिर तो कभी जाती ही नहीं। चल, आज हम मंदिर चलते हैं। हाँ, पर पढ़ाई को बीच में छोड़ के? कोई बात नहीं यार, एक दिन तो बंक कर ही सकते हैं। अनिरुद्ध भैया के गाड़ी में चलते हैं मंदिर, मजा आएगा। अभी अभी लिए हैं, क्या मस्त गाड़ी है। आंचल ज्यादा कुछ सोचे बिना वृंदा के साथ उसके बुआ के बेटे की गाड़ी में बैठ के मंदिर चली गई। और उधर मंदिर में आंचल रोज रोज मुझे बोल रही है कि वो मंदिर आ रही है। आज मैं भी देखती हूँ कि वो मंदिर में इतनी देर तक करती क्या है। आंचल की माँ मंदिर में पूजा देने के बाद आसपास हर जगह पे थोड़ा नजर डाले, पर आंचल कहीं नहीं दिखी। फिर जब वो मंदिर से बाहर निकले तो उनकी नजर सबसे पहले एक बड़ी सी कार पे पड़ी, जिसमें से आंचल, अनिरुद्ध और वृंदा निकले। आंचल को उनके साथ गाड़ी में आता देख उसकी माँ तो गुस्से से एकदम लाल हो गई। आंचल, आंचल! माँ, यहाँ पे? हे भगवान, मर गई मैं, अब क्या करूं? आंचल, कौन है ये लड़का? और तुम इन दोनों के साथ मंदिर क्यों आई हो? और मंदिर के लिए तो तुम 1 घंटे पहले ही घर से निकल आई थी ना? फिर इतनी देर तक कहाँ थी? माँ मैं तो... आंचल, मुझे अब समझ आ गया कि तुम इस लड़के के साथ बाहर कहीं घूमने जा रही हो रोज।
और इस सब में तुम्हारी मदद कर रही है तुम्हारी ये पैसे वाली दोस्त वृंदा, है ना? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़का एक्चुअली वृंदा के भैया हैं। ज्यादा सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सब समझ आ गया है। चलो मेरे साथ, आज से तुम्हारा घर से बाहर निकलना भी बंद है। माँ मैं सच बोल रही हूँ। मैं वृंदा के घर में पढ़ाई करने जाती हूँ और उसके भैया के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं है। मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली। तुम्हें पहले भी बोला था और अब भी बता रही हूँ, नौकरी करने की जिद छोड़ो और घर का काम सीखो। उसी दिन से आंचल का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर वो वृंदा के घर जाके आगे की प्रिपरेशन कैसे कर पाती भला? घर पे बैठे बैठे आंचल पूरी तरह से ब्लैंक हो गई थी। अब वो भी थोड़ा बहुत मान ली कि उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। फिर एक दिन, अरे ये तो वही स्टडी मटेरियल है जो मैं वृंदा के घर पे जाकर तैयारी कर रही थी। ये सब मुझे कौन भेज रहा है? हेलो हेलो आंचल। जी, आप कौन? तुम्हें सारे स्टडी मटेरियल मिल गए ना? जी मिल गए, पर आपको मैंने पहचाना नहीं। अरे मैं अनिरुद्ध हूँ, वृंदा का भैया। मुझे पता है तुम आगे की पढ़ाई करके नौकरी करना चाहती हो और तुम्हारा घर से निकलना अब बंद हो गया है। तुम डिप्रेस्ड मत हो, बस अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो। मैं तुम्हें टाइम टू टाइम सारे मटेरियल का सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, ओके? हाँ, पर इस सब का अब क्या फायदा? माँ पापा बड़े जोरों शोरों से मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर चुके हैं। अरे शादी पक्की तो हुई नहीं ना। अगर हो भी गई तो फिर भी 3-4 महीने तो मिल ही जाएंगे तुम्हें। तब तक तुम अपना काम करती रहो। ठीक है। उसी दिन से अनिरुद्ध पढ़ाई का मटेरियल शेयर करने के बहाने आंचल से रोज रोज फोन पे बात करता था, जिसकी खबर ना तो आंचल के घर वालों को थी और ना ही अनिरुद्ध की मामा की बेटी वृंदा को भी थी। फिर एक दिन, अनिरुद्ध 1 महीना हो गया हमें ऐसे छुप छुप के बात करते हुए। अगर घर वालों को पता चल गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगी। तुम वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, बस अपने सपनों के बारे में सोचो। एक्चुअली मैं तुमसे एक बात छुपाई हूँ। एक नई जगह पे मेरी शादी ऑलमोस्ट पक्की हो गई है। लड़का भी आया था मुझे देखने। अगले महीने मेरी शादी हो जाएगी उसके साथ। अगले महीने? इतनी जल्दी? चलो कोई बात नहीं। अगर इस जगह पे शादी हो गई तो लड़के को कन्विंस करके तुम बाकी की पढ़ाई पूरी कर लेना। वो लोग गांव के हैं, वहाँ के बहुओं को पढ़ाई या फिर नौकरी करने की आजादी नहीं है। साफ साफ बोल चुके हैं मुझे वो। अच्छा, आजकल के जमाने में ऐसा भी गांव है? कौन सा गांव है? क्या नाम है उस लड़के का जिसके साथ तुम्हारी शादी पक्की हुई है? और करता क्या है वो? सज्जनपुर है गांव का नाम, और लड़का पास के सिटी में लेक्चरर है। खुद तो पढ़ लिख के लेक्चरशिप कर रहा है, पर मुझे काम करने से मना किया गया है। तुम चिंता मत करो, अभी भी सब कुछ हमारे हाथ में है। पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। पर कैसे? तुम बोल रहे हो पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं भी वही चाहती हूँ, पर माँ पापा बहुत टेंशन में रहते हैं। एक बार बिना रीजन के शादी टूट गई है ना, इसीलिए कभी कभार मुझे भी लगता है कि उनकी बात मान लेनी चाहिए मुझे। है तो मेरे ही माँ पापा ना, कभी भी मेरा गलत नहीं सोचेंगे। नहीं आंचल, तुम और किसी से शादी नहीं कर सकती। क्या? अरे मेरा मतलब है कि अब तुम्हें शादी वादी की बात छोड़कर अपने एम पे फोकस करना चाहिए। आंचल सच में शादी की बात को इग्नोर करके अपने एग्जाम को लेकर सीरियस रहने लगी, क्योंकि बस 15 ही दिन तो रह गए थे एग्जाम के लिए। फिर एक दिन, तो मैं क्या करूं? मैंने बोला है क्या उन्हें कुछ? आप मुझ पे ऐसे क्यों भड़क रहे हैं? तो ये शादी भी बिना किसी कारण के कैसे टूट गई? मुझे क्या पता, आप ही कुछ बोले होंगे बिना सोचे समझे, इसीलिए उन्होंने तोड़ दिया। अच्छा, मैंने बोला है? हाँ। माँ पापा को ऐसे झगड़ा करते हुए सुन के आंचल उनके पास आ जाती है। माँ पापा, क्या हुआ? आप दोनों ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं?
सब इसी के कारण हुआ है। इसी ने ही कुछ किया होगा। मैंने क्या किया? मैंने माँ, इस बार भी शादी टूट गई तुम्हारी। इतनी तैयारी कर चुके हैं, एन वक्त पर पता नहीं कैसे शादी टूट जाती है। मुझे तो यही लगता है कि तुम ही लड़के को फोन करके इस शादी के लिए मना कर देती होगी। माँ, मेरे पास लड़के का कांटेक्ट नंबर कहाँ से आएगा जो मैं ये सब कर सकती हूँ? माना कि मैं शादी नहीं करना चाहती, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं आप या पापा को ऐसे टेंशन में देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली। मंदिर का बहाना देकर तुम उस वृंदा और उसके भैया के साथ घूमती रहती थी। माँ प्लीज, वो बात अलग है। चुप करो आंचल, ये आखिरी बार है। इसके बाद अगर बिना कुछ रीजन दिए लड़के वाले रिश्ता तोड़ दिए तो एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे लिए मैं आइंदा से रिश्ता नहीं देखने वाला। पड़े रहो घर में बिन ब्याही। अंबिका की शादी करवा देंगे हम। क्या? मेरी शादी? अब अचानक से मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? मैं सीधा सीधा बोल दे रही हूँ, बिना नौकरी किए मैं शादी वादी हरगिज नहीं करने वाली, चाहे आप मुझ पे जितना भी प्रेशर डाले। ओ, तो तुम्हारी भी नौटंकी शुरू हो गई। नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। हाँ, बस नौकरी ही नहीं माँ, मुझे अपनी लाइफ का हर एक डिसीजन अपने मर्जी से लेना है, आपके या पापा के दबाव में आकर नहीं। अंबिका, बोलिए। अंबिका मैडम के नाम पे ये बुके आया है। बुके? हाँ तो क्या हो गया अगर एक बुके मेरे नाम पे आया है तो? अरे मेरा दोस्त भेजा है, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। माँ पापा आप दोनों को कभी याद रहता है कि मेरा बर्थडे कब है? नहीं ना? चलो कोई तो है इस दुनिया में दीदी के अलावा जो मेरे पैदा होने पर खुश है, सेलिब्रेट करना चाहता है, और आप दोनों खामखा गुस्सा कर रहे हैं। ओह, तो तुम्हारा अफेयर चल रहा है किसी के साथ? हाँ, चल भी रहा है तो क्या हो गया माँ, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। बहुत हो गया अंबिका, जुबान पे जुबान लड़ाई जा रही हो। पता है ना हम क्या कर सकते हैं? हाँ पता है कि आप मेरी पढ़ाई बंद कर देंगे, पर कोई बात नहीं, अभी मैं 2 ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेरा पॉकेट मनी बन जाता है। आगे 5 ट्यूशन पढ़ाऊंगी तो कॉलेज का फीस भी भर दूंगी। दीदी को जैसे धमका के घर पे बंद करके रखे हैं, मेरे साथ वैसे करने का बिल्कुल मत सोचना। हो गया, देखा ना तुमने, आज ये कैसे पटपट मुंह पे बोलने लगी है। सब तुम्हारा किया धरा है। मेरा किया धरा? मैंने ऐसा क्या कर दिया? उसकी शादी टूटी तो मेरा कसूर, इसकी जुबान तेज है तो भी मेरा ही कसूर। और क्या मैंने किया है ये सब? अंबिका, ये बुके तुम्हें किसने भेजा है? मेरा बॉयफ्रेंड आकाश ने भेजा है दीदी। क्या सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ, 2 सालों से है। अंबिका, ओ दीदी प्लीज, अब तुम मत शुरू हो जाओ। तुम्हें जैसे पसंद है तुम वैसे ही जी रही हो ना, तो मुझे भी जीने दो अपनी मर्जी से। पता नहीं क्या हो गया है आंचल को। कल से कॉल पे कॉल किए जा रहा हूँ, एक बार भी पिक नहीं करती। नहीं, अब मुझे अनिरुद्ध से कोई बात नहीं करनी। अंबिका के बारे में जानकर माँ पापा ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, और फिर उन्हें पता चल गया कि मैं अनिरुद्ध से बात कर रही हूँ तो अनर्थ हो जाएगा इस घर में। एक बार बता तो सकती थी कि क्यों बात नहीं कर रही। कहीं उसे पता नहीं मेरे रिश्ते कैसे टूट जाते हैं। इस बार तो लड़का खुद देख के पसंद किया था मुझे, उसके घर वाले भी बेहद खुश थे। फिर क्या माँ जो बोल रही है वो सच है? कोई मेरा रिश्ता जानबूझकर तोड़ रहा है? ऐसे कौन कर सकता है भला? नहीं, मैंने सब कुछ बहुत होशियारी से किया है, उसे तो शक भी नहीं होना चाहिए। अनिरुद्ध? मैंने बस अनिरुद्ध के साथ ही लड़के का नाम और उसके पता ठिकाने के बारे में बात किया था। कहीं वो... भैया भैया, आप बिजी हैं क्या? नहीं, बोलो क्या हुआ? भैया आपको तो पता है अब कुछ ही दिन रह गए हमारे एग्जाम को। मेरी जो सहेली है ना आंचल, उसे घर से छुप के एग्जाम देने जाना होगा, पर वो घर से कैसे बाहर निकलेगी?
उसने मुझे मैसेज किया था कि मैं कोई तरकीब निकालूं, पर मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा। उसके माँ पापा को सामने देखते ही मुझे बहुत डर लगता है। मैं कुछ सोचता हूँ, तुम टेंशन मत लो। देखते ही देखते आंचल का एग्जाम डे आ गया। वृंदा टाइम से 2 घंटे पहले ही तैयार होकर बस यही प्रैक्टिस किए जा रही थी कि आंचल के माँ पापा के सामने उसे क्या और कैसे बोलना है। वृंदा, तुम आओ, अंदर आओ। बताओ कैसे आना हुआ। आंटी, आज मेरे घर पे एक बहुत बड़ी पूजा रखी गई है। सारे रिश्तेदार और फ्रेंड्स भी आए हैं। आप, आंचल और अंबिका अगर पूजा में आते तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। बस 3 घंटे की ही तो बात है। मैं 3 घंटे के लिए? तुम्हें तो पता है वृंदा कि मेरा बैक पेन है और मैं 3 घंटे तक नहीं बैठ सकती। और वैसे भी अंबिका कॉलेज निकल चुकी है। ओह आंटी, फिर आप आंचल को ही भेज दीजिए ना। माँ पापा मुझे बोले हैं कि आपको और आंचल को साथ में लेकर ही जाने को। अब आप मना कर रही हैं तो आंचल अकेली? नहीं नहीं, अंकल जी घर पे नहीं है। फिर मैं उनके बिना परमिशन के इसे बाहर कैसे जाने दे सकती हूँ। माँ, 3 घंटे की ही तो बात है, दोपहर तक आ जाऊंगी मैं। हाँ आंटी, लंच खत्म होते ही मैं आंचल को घर पे छोड़ दूंगी। पर तुम्हारे पापा? माँ प्लीज, एक ही तो दोस्त है मेरी, क्या अब उससे भी बात करना छोड़ दूं मैं? ठीक है, जाओ, पर हमारे भरोसे पे आग मत लगाना, जैसे तुम्हारी बहन अंबिका कर रही है। आंचल तुरंत ही वृंदा के साथ घर से निकल आती है। घर से थोड़ी दूरी पर अनिरुद्ध अपने कार पे वेट कर रहा होता है और दोनों को लेकर सही वक्त पर एग्जाम हॉल में पहुंचा देता है। और एग्जाम खत्म होने के बाद, भैया मेरा एग्जाम बहुत अच्छा रहा। और आंचल तुम्हारा? हाँ मेरा भी। अरे माँ का कॉल आ गया, मैं अभी बात करके आती हूँ। आंचल, क्या हुआ है? तुम आजकल मेरे साथ बात करना बंद कर दी हो। झूठ बोल के देखती हूँ, अगर सच में अनिरुद्ध मेरी शादी तोड़ रहा होगा तो अभी पता चल जाएगा। क्या हुआ, चुप क्यों हो? अनिरुद्ध, तुम्हें तो पता है कि मेरे लिए रिश्ता देखा जा रहा है। हाँ पता है। क्या फिर से शादी फिक्स हो गई कहीं पर? हाँ, इस बार तो शादी टूट ही नहीं सकती। लड़का फॉरेन में रहता है और वो भी चाहता है कि मैं शादी के बाद जॉब करूं। लड़के का नाम पता अभी पूछ लूंगा तो आंचल कंफर्म हो जाएगी कि मैं ही उसके शादी टूटने के पीछे हूँ। नहीं, अभी नहीं। क्या सोच रहे हो अनिरुद्ध? नहीं, कुछ भी तो नहीं। बाय द वे, कंग्रेचुलेशंस। लगता है तुम लड़के को बहुत पसंद करती हो। हाँ, नापसंद करने वाली कोई बात है ही नहीं उसमें। ही इज सो परफेक्ट। उसी दिन अनिरुद्ध आंचल की शादी पक्की हो जाने पर बहुत दुखी हो गया और ज्यादा कुछ बातचीत भी नहीं किया। फिर कुछ देर बाद वृंदा आंचल को उसके घर पे छोड़ गई। बस उसी पल से आंचल और अनिरुद्ध के बीच दूरियां और ज्यादा बढ़ गई। नहीं, अनिरुद्ध मुझसे प्यार नहीं करता। अगर करता होता तो मेरी शादी पक्की हो जाने की बात सुन के ऐसे नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता, कुछ तो बात करता मुझसे। मैं जैसे सोच रहा था सब कुछ वैसा नहीं है। आंचल अपने माँ पापा से बहुत प्यार करती है। अब उन्हीं के कहने पर ही शादी करेगी। लड़के को भी पसंद कर ली है। मुझे अनिरुद्ध के साथ और बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके मन में मेरे लिए बस हमदर्दी है, प्यार नहीं। अब मैं क्यों उसके पीछे भागूंगा? वो शायद मेरे साथ उसके एग्जाम के लिए ही टच में थी। एग्जाम खत्म तो रिश्ता भी खत्म। एग्जाम खत्म होके महीना हो गया था। आंचल और वृंदा दोनों रिजल्ट के इंतजार में थे। इधर अनिरुद्ध बहुत कोशिश करने के बाद भी आंचल को भुला नहीं पा रहा था। फिर एक दिन, अंबिका इतनी देर क्यों लगा रही है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। दीदी कांग्रेचुलेशंस। अंबिका, चिल्ला क्यों रही है? माँ पापा सुन लेंगे तो। पहले रिजल्ट तो बता, क्या हुआ है?
अब डरने के दिन गए दीदी, छुप छुप के सारे काम करना बंद कर दो, क्योंकि तुम बीएड पास हो गई हो। अब तुम्हें टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता। व्हाट? सच में? थैंक यू अंबिका। तुझे पता है क्या वृंदा का क्या हुआ? वृंदा दीदी भी पास हो गई है। अब दोनों एक स्कूल ज्वाइन कर लो और अपनी दोस्ती ऐसे ही बरकरार रखो। हाय वृंदा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुझे भी। अब क्या इरादा है मैडम? डर मर के तो एग्जाम पास हो गई, अब नौकरी करने कैसे जाएगी बाहर? पता नहीं, यहाँ तक किसने सोचा था, देखती हूँ। अच्छा सुन, जीकेएस इंटरनेशनल स्कूल में टीचर के लिए वैकेंसीज है। मैंने अभी अभी चेक किया, चल ना ट्राई करते हैं। जीकेएस इंटरनेशनल, हाउ यू गॉन मैड? अरे ये इतना बड़ा स्कूल है, हम जैसे फ्रेशर को क्यों रखेंगे? ट्राई करके देखते हैं ना, ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? वृंदा के कहने पर आंचल भी जीकेएस इंटरनेशनल में जॉब अप्लाई कर दी और नसीब भी दोनों का इतना सही था कि जो स्कूल बस हाईली एक्सपीरियंस टीचर को ही अपॉइंट करता है, वो इनके मार्क्स परसेंटेज देख के इम्प्रेस हो गया और झट से इंटरव्यू के लिए बुला दिया। अभी तक अनिरुद्ध मुझे एक बार भी कॉल या मैसेज नहीं किया। शायद ये सब मेरी गलती है। वो भी तो मुझे एग्जाम से पहले इतनी बार कॉल किया था। मैंने जानबूझकर उससे दूरियां बना ली। अब उसके बारे में सोचकर क्यों अपसेट हो रही हूँ। दीदी, दीदी, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ पे आसमान देख के क्या सोचे जा रही हो? अंबिका, जीकेएस इंटरनेशनल में इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं परसों। मुझे परसों घर से बाहर जाना होगा। समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज करूं। सच बोलो और निडर होकर जाओ। ये कोई चोरी तस्करी वाली बात नहीं है दीदी, जो अब भी छुपाए रखोगी माँ पापा से। माँ पापा क्या सोचेंगे, यही सोच के बहुत डर लग रहा है मुझे। क्या बात हो रही है दोनों के बीच? अंबिका जरूर कुछ उल्टा पाठ पढ़ा रही होगी तुम्हें, नहीं? हाँ हाँ माँ, मैं तो इस दुनिया में सबसे बिगड़ी हुई मुफट हूँ ना। तुम हो, इसमें इतना अकड़ मत दिखाओ। अच्छा सुनो आंचल, तुम्हारी शादी और एक जगह पे पक्की हो गई है। शादी? फिर से? क्या मतलब है फिर से? नहीं नहीं माँ, मेरा मतलब है कैसे? मुझे कोई देखने भी नहीं आया और शादी पक्की हो गई। आए थे, लड़के के माँ पापा सबसे पहले आए थे तुम्हें देखने। तुम्हें याद नहीं होगा शायद, काफी दिन हो गए हैं ना। तब उनका बेटा यूएस में था, तो ये लोग शादी के लिए कंफर्मेशन नहीं दे पाए थे हमें। अब वो इंडिया आया है 1 महीना के लिए, इसीलिए हम जल्दी जल्दी में सब खत्म करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है माँ। हाँ, इम्पोर्टेंट बात ये है कि परसों तुम्हारी सगाई है। लड़का तो तुम्हारा फोटो देख के पसंद कर चुका है, अब बस आमने सामने देख लेना तुम दोनों एक दूसरे को। परसों? परसों? हाँ, इतनी चौंकने वाली बात क्या है इसमें? पापा और मैं ये बात छुपा के रखे थे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हर बार की तरह इस बार भी ये शादी टूट जाए। तुम दोनों को भी किसी और को ये बात बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं चलती हूँ, बहुत कुछ तैयारी करनी है मुझे। परसों आंचल को इंटरव्यू के लिए जाना है और परसों ही उसकी सगाई होने वाली है। करे तो क्या करे वो? अपने सपनों की तरफ बढ़ने को बहुत मन है उसका, पर शादी टूट जाने पर माँ पापा फिर से दुखी हो जाएंगे और घर पे झगड़ा होगा। आंचल तो पूरी तरह से फंस गई थी। फिर उसकी सगाई और इंटरव्यू का दिन आ गया। आंचल सुन, तू 1 घंटे में तैयार हो जा। मैं फिर से पूजा का बहाना देकर तुझे घर से बाहर ले आऊंगी, फिर हम इंटरव्यू देने चले जाएंगे। नहीं वृंदा, अब ये पॉसिबल नहीं है। तू जा इंटरव्यू देने। मेरी किस्मत फूटी है और फूटी ही रहेगी हमेशा। अरे कॉल काट दी, ऐसे क्यों बोल रही है आंचल? जरूर उसके घर पे कोई नया ड्रामा शुरू हो गया होगा। खैर, अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? उसमें तो थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है कि माँ पापा के सामने बात कर सके। ये क्या हो गया? अनिरुद्ध को मैंने झूठ बोला था कि मेरी शादी एक ऐसे लड़के के साथ पक्की हुई है जो फॉरेन में सेटल्ड है। अब ये तो सच होने जा रहा है। खैर, शादी तो बाद की बात है।
अब मैं इंटरव्यू के लिए कैसे निकलूं घर से, और वो भी सगाई छोड़ के। माँ पापा की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। घर पे सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी। लड़के वाले कुछ ही देर में पहुंचने वाले थे। आंचल के माँ पापा दोनों बेहद खुश थे, पर आंचल अपने डिलेमा से अभी तक नहीं निकल पा रही थी। दीदी, किस सोच में डूबी हुई हो? अरे जाओ, अपना इंटरव्यू अटेंड करो। ये सगाई शादी ये सब बेकार की बातें हैं, फंस जाओगी जिंदगी भर। जाओ दीदी जाओ, क्या सोच रही हो? पर माँ पापा। अरे अब कितना सोचोगी माँ पापा के बारे में? वो तो तुम्हारे खुशी के लिए एक बार भी नहीं सोचे। जो होगा देखा जाएगा। अब तुम जल्दी से जाओ। आज मैं खुद के लिए स्टैंड ना ली तो जिंदगी भर पछताऊंगी। अंबिका, मैं जा रही हूँ, माँ पापा का ख्याल रखना। आंचल बिना देर किए घर के पीछे वाले दरवाजे से इंटरव्यू देने निकल जाती है और कुछ देर बाद लड़के वाले सगाई करने आंचल के घर पहुंचते हैं। भाई साहब, आपने बोला था कि सगाई का बस छोटा सा रस्म रखेंगे, इसीलिए हमने बस कुछ करीबी रिश्तेदारों को ही लेकर आए हैं। हाँ हाँ भाभी जी, पहले सगाई अच्छे से हो जाए, फिर शादी में तो सबको बुलाएंगे ही, है ना? बिल्कुल सही बोले। वैसे हमारा बेटा यूएस में रहता है तो उसे भी भीड़ भाड़ की आदत बिल्कुल नहीं है। हमने तो आंचल को देखा है, पर लड़का लड़की एक दूसरे से अभी तक नहीं मिले हैं। समधन जी, आप आंचल को बुला दीजिए। जब तक सगाई ना हो जाती तब तक ये दोनों आपस में थोड़ी बातचीत कर लेंगे और तब तक बाकी की तैयारी हम कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बुला देती हूँ। जब आंचल की माँ उसे ढूंढते हुए कमरे में पहुंचे तो वहाँ पे बस अंबिका थी, क्योंकि आंचल तो इंटरव्यू के लिए जा चुकी थी। आंचल कहाँ है? अंबिका, मैं कुछ पूछ रही हूँ। आंचल कहाँ है? वो अपना जॉब इंटरव्यू देने गई है, शाम तक नहीं आएगी। क्या? जॉब इंटरव्यू? इंटरव्यू? हाँ, वो अब बीएड पास हो गई है और अभी हमारे सिटी के सबसे बेस्ट स्कूल में इंटरव्यू देने गई है। ये क्या बोल रही है तू? वो बीएड एग्जाम कब दी? और ये सब चल क्या रहा है? वो आपसे और पापा से डर के अभी तक कुछ बोल नहीं पाई, और जब सब कुछ बताने को हिम्मत जुटा रही थी तब आपने अचानक से उसके सगाई की बात छेड़ दी, और वो भी जिस दिन उसका इंटरव्यू है स्कूल में। फिर वो क्या बता पाती? हमसे सब कुछ छुपाए वो इतनी बड़ी डिसीजन ले ली, और अब जो हमारी बेइज्जती होगी उसका क्या? ऐसी बेटी को पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। उससे ये उम्मीद नहीं थी हमें। उसी दिन ही मना कर देती वो कि वो सगाई के दिन छुपके घर से निकल जाने वाली है, क्योंकि उससे शादी करनी ही नहीं। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अरे समधन, क्या हुआ? आंचल कहाँ है? उसे तो बुलाइए। आप सब ऐसे चुप क्यों हैं? बेटी अंबिका, तुम्हारी बहन कहाँ है? माँ पापा तो अब क्या ही बोल पाते लड़के के माँ के सामने। फिर अंबिका शुरू से अब तक की सारी बातें सीधा सीधा बता दी। इसीलिए नहीं कि दूल्हे के माँ को बस सच बताना था, बल्कि इसीलिए बताई ताकि उसके माँ पापा को कुछ तो समझ आए कि वो कैसे आंचल जैसी एक स्कॉलर को कंट्रोल में रखे थे। हमें माफ कर दीजिए बहन, आंचल ऐसे करेगी हम सपने में भी नहीं सोचे थे। आपको माफी मांगनी चाहिए, पर मुझे नहीं, आपकी बेटियों से। पता है क्यों? क्योंकि आप अपनी ही बेटी को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। आज अगर आंचल किसी दूसरे लड़के के साथ भाग जाती तो मुझे बहुत बुरा लगता, पर मुझे अच्छा लग रहा है ये सुन के कि वो एक नेक काम के लिए सगाई छोड़ के चली गई। भगवान करे वो जो भी बनना चाहती है उससे भी आगे पहुंचे। याद रखना एक बात, आपकी बेटी घर पे नहीं है, इसीलिए हम ये शादी तोड़ के नहीं जा रहे हैं, बल्कि इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आप जैसे घटिया सोच वाले माँ बाप के साथ हमें कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। दूल्हे की माँ तो आंचल के माँ पापा के मुंह पे बातों का तमाचा मार के चली गई, पर फिर भी इनको अकल कहाँ। आज उसे घर वापस आने दो। धक्का मार के यहाँ से ना निकाला तो मैं भी उसका बाप नहीं। आप क्या निकालेंगे उसे? मैं उसे घर में घुसने ही नहीं दूंगी।
कि बाहर निकालने की नौबत आएगी। आज वो सारे रिश्तेदार और कॉलोनी वालों के सामने हमारी नाक काट दी। आंचल, आज इंटरव्यू कितना मजेदार था ना। सोच, अगर हमें इस स्कूल ने सिलेक्ट कर लिया तो हम दोनों तो सच में टीचर बन जाएंगे। वाह। अरे इतनी उदास क्यों है? वृंदा, आज मेरी सगाई होने वाली थी, पर मैं इंटरव्यू देने घर छोड़ के आ गई। हे भगवान, अब तो हाँ, वही सोचकर परेशान हूँ। अब तो घर पहुंचने के बाद क्या होगा पता नहीं। और क्या होगा तुम्हारे साथ? तुम्हें ये घर छोड़ के, हम सबको छोड़ के यहाँ से जाना होगा, अभी के अभी। माँ, मेरी बात तो सुन लो एक बार। अब सुनने सुनाने को कुछ नहीं बचा। आज तुमने हमारे साथ जो किया उससे हम जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। चली जाओ इस घर से। आइंदा अपना शक्ल दिखाने कभी मत आना। पापा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? तुम्हारे साथ हम कोई बात नहीं करना चाहते। जाओ अब यहाँ से। मैं जानती थी कि तुम ही अब तक लड़के वालों को कॉल करके शादी तोड़ती रही, और आज जब सगाई तक बात पहुँच गई और वो भी तुम्हारे अनजाने में, तो सीधा इंटरव्यू देने निकल गई घर से, ताकि शादी टूट जाए और माँ पापा की अच्छी खासी बेइज्जती भी हो जाए। नहीं माँ, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। आंचल बहुत कोशिश की माँ पापा को समझाने की, पर वो दोनों कहाँ किसी के सुनने वाले थे। अंबिका वहीं पर चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। उसने भी माँ पापा को समझाने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि वो चाहती थी कि आंचल सच में इस घर से चली जाए और अपने लाइफ में तरक्की करे। कहाँ जाऊंगी अब मैं? माँ पापा मुझे घर से निकाल दिए क्योंकि मैं बस एक इंटरव्यू देने चली गई थी। अंबिका सही बोलती रही आज तक। वो मुझसे कभी प्यार नहीं करते, बस अपना बोझ हटाने को सोचते रहते हैं। दीदी, दीदी, अरे कहाँ जा रही हो ऐसे? घर में घुसने नहीं दे रहे हैं तो और क्या करूं? अच्छा हुआ जो घर में घुसने नहीं दिए, वरना जो इंटरव्यू देकर आई हो ना, अगर उसमें सिलेक्ट हो गई तो ज्वाइन नहीं करने देंगे वो। इसलिए ये लो 10,000 रुपए, मेरे ट्यूशन के पैसे, घर से चुरा के नहीं लाई हूँ। और सुनो, सिटी कॉलेज के पास इतने सारे पीजी है, वहां पे जाकर किसी एक पीजी में रुक जाओ, आगे जो होगा देखा जाएगा। पर दीदी, आज तक तुमने अपने हिसाब से सब कुछ किया है ना, अब मेरा कहना मानो प्लीज। आंचल को घर छोड़ के पीजी में रहते 5-6 दिन हो गए थे, पर माँ पापा फिर भी उससे कांटेक्ट नहीं किए। फिर एक दिन, आंचल, ये सब क्या हो गया तेरे साथ? अब क्या तू ऐसे ही हमेशा पीजी में रहेगी? हाँ तो और क्या करूं? अपने ही माँ पापा अगर दुश्मन निकलेंगे तो बच्चे तो अपने ही घर के पास पेइंग गेस्ट बन के रहेंगे ही ना। आई एम सो सॉरी फॉर यू। वृंदा, हाँ बोल। हो गया। क्या हो गया? जीकेएस इंटरनेशनल में मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, ये देख। वाओ, कांग्रेचुलेशंस आंचल। तुझे भी मैसेज आया होगा, देखना। नहीं, मुझे तो नहीं आया। शायद बाद में आएगा, चेक करती रहना और मुझे बताना। हाँ, मैं अंबिका को न्यूज सुना देती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। उस दिन अंबिका और आंचल के इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाने की बात पर बेहद खुश थे, पर वृंदा सिलेक्ट नहीं हुई थी। इस बात पर वो दुखी होकर अकेली अपने घर के टेरेस पे घूमने चली गई। भैया, आप घर पे हैं? कब से? मुझे लगा आप कहीं बाहर गए हैं शायद। नहीं, मैं कब से यहीं पर बैठा हूँ। क्या बात है भैया, आपका ये उदास चेहरा, आजकल बहुत सैड सैड रहने लगे हैं आप। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम बताओ कि इतनी रात गए यहाँ पे क्या करने आई हो? भैया प्लीज बताइए ना, क्या बात है? वृंदा, मैंने तुमसे आज तक एक बात छुपा के रखा हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं बता पाए? आंचल? हाँ, बहुत कोशिश कर चुका हूँ उसे भुलाने की, पर नहीं होता मुझसे। और बहुत गिल्ट है मेरे मन में। 2-2 बार उसकी शादी तोड़ा है मैंने। क्या?
वो आप ही हैं जो लड़के वालों के घर फोन करके शादी तोड़ रहा था? हाँ, क्योंकि मैं आंचल से बहुत प्यार करता हूँ। पर देखना, वो तो फॉरेन में सेटल्ड किसी लड़के को पसंद कर ली है। अब उसी के साथ शादी हो जाएगी आंचल की। मेरे साथ तो वो बात करना भी बंद कर दी है, और मैं भी उसके साथ। भैया, ये बात तो मुझे पहले से ही समझ आ गया था कि आप आंचल को बहुत पसंद करते हैं, पर यह नहीं पता था कि आप इतने बड़े गधे हैं। क्या गधा? और मैं? वो कैसे? इसीलिए क्योंकि आंचल की शादी किसी के साथ पक्की नहीं हुई है। उसके सगाई के दिन वो घर से छुप के जीकेएस इंटरनेशनल में इंटरव्यू देने आ गई थी, जिसके वजह से उसकी शादी टूट गई और उसके खड़ूस माँ पापा भी उसे घर से निकाल दिए। अब वो पिछले 1 हफ्ते से सिटी कॉलेज के पास एक पीजी में रहती है। क्या? आंचल को घर से निकाल दिए? अब वो पीजी में रहती है? हाँ भैया, जल्दी से उसके साथ बात कीजिए और अपनी दिल की बात बताइए। उससे तो कल ज्वाइनिंग के लिए बुलाए हैं, बहुत खुश होगी वो, आपको मना भी नहीं करेगी। दिल की बात तो अब जरूर बता कर रहूंगा, पर ऐसे फोन पे नहीं। पीजी का नाम क्या है? क्या आंचल इतनी रात गए पीजी के बाहर मुझसे मिलने आएगी? हाँ, अगर मुझसे प्यार करती होगी तो जरूर आएगी। इतनी रात गए आंचल एक लड़के के साथ पीजी के बाहर खड़े होकर बात कर रही है। इसका क्या मतलब हो सकता है? आंचल, अभी देर नहीं हुई है। तुम चाहो तो हम दोनों इसी हफ्ते शादी कर लेंगे। शादी? हाँ, मैं तुम्हारा फोटो देखते ही तुम्हें पसंद कर लिया था, और मेरे माँ पापा भी यही चाहते हैं कि हम दोनों शादी करके घर बसा लें। पर ये सब अचानक से? मैं जानता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है, पर हम दोनों तो अनजान नहीं है ना। हमारी शादी होने वाली थी, हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे को अच्छी तरह से जान चुके हैं। फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी हमें फ्यूचर में, और शादी होते ही हम दोनों तो फॉरेन चले जाएंगे। ओह, तो शादी की बात चल रही है। जरूर दोनों के बीच गहरा संबंध है, नहीं तो इतनी रात गए रोड पे खड़े होकर शादी की बात क्यों करते? पता नहीं मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सतीश, एक बात बताओ कि तुम्हें मेरा पीजी का एड्रेस किसने दिया? तुम्हारी बहन अंबिका ने। वो चाहती है कि अब तो तुम्हारी नौकरी लग चुकी है, फिर तुम्हें अकेले क्यों रहना, और वो भी पीजी में। इसीलिए वो सारी बातें मेरी माँ को बताई, और मेरी माँ तो तुम्हें बहू मान चुकी है। और एक्चुअली उस दिन शादी टूट जाने पर मैं भी बहुत दुखी हो गया था, इसीलिए माँ ने मुझे तुम्हारे साथ बात करने भेज दिया। सतीश, आई रेस्पेक्ट योर फीलिंग्स फॉर मी, पर मैं ये शादी के बारे में अचानक से कैसे डिसीजन ले लूं? हाँ, पता है ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होगा, पर अगर तुम शादी के लिए राजी हो जाओगी तो हम दोनों मंदिर में शादी कर लेंगे। आंचल, तुम और वक्त ले लो और मुझे अपना डिसीजन बताना। मैं चलता हूँ। एंड थैंक्स, इतनी रात को मुझसे मिलने तुम नीचे आई। नो प्रॉब्लम सतीश, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। भैया, भैया क्या हुआ? आपने आंचल को बोला ना, फिर उसने क्या बोला आपको? मैं आंचल से बात नहीं कर पाया। क्यों? क्या वो आपसे मिलने नीचे आने को मना कर दी? नहीं, वो पहले से ही किसी लड़के के साथ नीचे अंधेरे में खड़ी होकर शादी की बात कर रही थी। व्हाट? शादी की बात? यू मीन बॉयफ्रेंड? नहीं, मैं जितना उससे जानती हूँ कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है भैया। आपको जरूर गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, तो एक बात बता, मेरे वजह से उसने आगे की पढ़ाई की, आज उसकी नौकरी लग चुकी है। क्या वो एक बार भी मुझे कॉल करके थैंक्स बोलना जरूरी समझी? नहीं ना। इसका क्या मतलब है कि उसके मन में कोई और है? जरूर है। अब मैं सतीश को आंचल दीदी के पास शादी की बात करने भेज के कोई गलती तो नहीं कर दी ना? नहीं, गलती कैसी? मैं भी जानती हूँ कि दीदी छुप छुप के अनिरुद्ध भैया के साथ फोन पे बात करती थी,
और अब उसे अपने लाइफ में डिसीजन लेना होगा कि वो किसको चुनेगी। माँ पापा तो उसकी शादी फिर कभी अरेंज करने से रहे, फिर वो क्यों बैठी रहेगी ऐसे पीजी में। देखते हैं दीदी पैसे वाले सतीश को चुनती है या फिर जिसके वजह से यहाँ तक पहुंची उस अनिरुद्ध को। अंबिका, अंबिका। हाँ माँ बोलिए। तुम्हारी दीदी तो घर से भाग गई। अब तुम्हारे पापा और मैं चाहते हैं कि तुम्हारी शादी करवा दें। ये क्या बोल रहे हो माँ? मैं शादी वादी नहीं करने वाली। अभी मैं सीए का प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है कि जब चाहूँ शादी कर लूँ बीच में। अब ये प्रिपरेशन छोड़ो और हमारा कहाँ मानो। हमारी सारी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम पे कर देंगे पापा। आंचल को कुछ भी नहीं मिलने वाला। हाँ, दीदी को तो घर से निकाल दिए और अब जमीन जायदाद का लोभ देकर मुझे अपने झांसे में लेने की कोशिश मत करो माँ। मैं ना तो आपके पसंद में शादी करूंगी और ना ही अभी करने वाली हूँ। क्यों अंबिका, क्यों ऐसे बोल रही हो तुम? हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई है जो तुम दोनों बहनें हमारी इज्जत की थोड़ा सा भी ख्याल नहीं करते? माँ, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं है, पर अपनी बेटियों पे भरोसा ना करना, उन्हें अपने कंट्रोल में रखना और उन्हें जिंदगी में कुछ करने का मौका ना देना, ये बहुत गलत है। आपकी सोच में प्रॉब्लम है माँ, परवरिश में नहीं। अंबिका अपनी बहन आंचल के साथ रेगुलर कांटेक्ट में थी। आंचल चाहती तो थी कि उसे एक बार अनिरुद्ध से बात करनी चाहिए, पर वो किसी को भी इस बारे में कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर एक दिन, देख अंबिका, हम दोनों ने तो बहुत कोशिश कर लिया कि आंचल और अनिरुद्ध भैया एक दूसरे के साथ अपनी दिल की बात करें, पर कोई फायदा नहीं। कुछ ना कुछ गलतफहमी हो ही जाती है। गलतफहमी? अब कैसी गलतफहमी वृंदा दीदी? आंचल दीदी घर छोड़ के जा चुकी है, अब वो अकेली रहती है पीजी में। अनिरुद्ध भैया अब उससे बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भैया गए थे बात करने, पर आंचल देर रात को पीजी के बाहर एक लड़के के साथ शादी की बात कर रही थी। और फिर अनिरुद्ध भैया ये सब अपने आंखों से देखने के बाद और क्या बात करते उससे? लड़के के साथ देर रात को। ओह आई सी। वृंदा दीदी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो लड़का दीदी का कुछ भी नहीं लगता। अरे उसके साथ सगाई पक्की हुई थी ना दीदी की, और दीदी इंटरव्यू देने चली गई और फिर शादी टूट गई उनकी। अब लड़के की माँ चाहती थी कि वो आंचल दीदी को ही अपनी बहू बनाए, इसलिए वो मुझे कांटेक्ट किए। फिर मैं लड़के को दीदी से बात करने भेज दी। बस इतनी सी बात। फिर अनिरुद्ध भैया तो सच में एक नंबर के गधे हैं। वृंदा दीदी, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया है। प्यार का इजहार तो इन दोनों में से ही किसी से होनी चाहिए। हम क्यों इनके दिल की बात बोलेंगे? हाँ तो प्लान क्या है बता। ऐसे ही 4-5 दिन और बीत गए। जब तक अनिरुद्ध को ये पता नहीं था कि आंचल किसी और को चाहती है, तब तक उसका दिमाग थोड़ा ठीक ठाक था। और जब उसने आंचल को किसी और से बात करते पकड़ा, तब से दिमाग खराब सा हो गया है। किसी भी काम में मन नहीं लगता उसका। भैया, दिमाग को शांत कीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, नहीं तो आप ऐसे ही घर पे रोते बिलपते रह जाएंगे और आंचल को वो सतीश पटा लेगा। सतीश? हाँ, सतीश चौधरी, आपने जिसको आंचल के साथ उस रात देखा था। आंचल उसे प्यार नहीं करती, बस शादी पक्की हुई थी जो टूट गई है। इसीलिए वो लड़का आंचल को शादी के लिए कन्विंस कर रहा था। आप जल्दी कीजिए भैया, नहीं तो वो सच में आंचल को पटा के शादी न कर ले कहीं। वृंदा के मुंह से ये सुनते ही अनिरुद्ध गाड़ी निकाला और सीधा आंचल से मिलने चला गया। और पीजी के पास पहुंचते ही फिर से उसकी नजर पड़ी सतीश के ऊपर, जो आंचल से अब भी बात करने पीजी के नीचे खड़ा था। अरे आंचल, मुझे तो लगता है बस तुम ही प्यार करती हो उससे। उसके मन में कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। नहीं तो क्या वो अब तक एक बार भी तुमसे मिलने नहीं आता, या फिर एक कॉल तो कर सकता था। ओह हेलो मिस्टर, कौन बोला मैं आंचल से प्यार नहीं करता? अनिरुद्ध, तुम? आई लव यू आंचल, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब पहली बार
वृंदा के साथ पढ़ाई करते हुए देखा था। डर लगता था मुझे कहीं अपने प्यार का इजहार करके तुम्हें मैं हमेशा के लिए खो ना दूं। क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि मैं भी तुम्हें चाहती हूँ? हाँ, लगता था कभी कभी, पर बीच में हमेशा किसी ना किसी के साथ रिश्ता जो पक्का हो जाता था तुम्हारा। अच्छा, रिश्ते तोड़ते टाइम तो बुरा नहीं लगता था तुम्हें, फिर प्यार का इजहार करने से कैसा डर? आंचल, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नहीं, आई एम सॉरी। मैं भी तो तुम्हें अपनी दिल की बात बताने कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। ओके, चलो फाइनली सब ठीक हो गया तुम दोनों के बीच। क्या तुम ये सब जानते थे पहले से? हाँ दीदी, सतीश भैया सब कुछ जानते हैं। अगर ये बीच में आकर शादी की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करते तो शायद अनिरुद्ध भैया कभी बोल ही नहीं पाते कि तुमसे कितना प्यार करते हैं। तो तुम सब मिले हुए हो? हाँ जी, अब मैं चलता हूँ, मेरा काम खत्म हुआ। अरे सतीश, ऐसे कैसे चले जाओगे? एक पार्टी तो बनता है ना साथ में, क्यों भैया? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। आंचल और अनिरुद्ध के साथ वृंदा, सतीश और अंबिका उस रात खूब मस्ती में पार्टी करते रहे और अंबिका के माँ पापा उसे बार बार कॉल करने के बाद भी अंबिका उन्हें जवाब नहीं दे पाई। फिर अगले दिन सुबह, अंबिका अब आ रही हो घर? कहाँ थी रात भर तुम? इतनी बार कॉल करने के बाद भी हमें जवाब देना जरूरी नहीं समझी तुम? माँ, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है, रात भर पार्टी चलेगी और शायद मुझे उस शोर में मोबाइल रिंग सुनाई ना दे, पर आप हैं कि पीछे पड़ गई है। बहुत हो गया तुम्हारी मनमानी, इसी महीने तुम्हारी शादी करवा देंगे हम। ऐसे रात रात भर पार्टी करती रहोगी तो जरूर एक ना एक दिन हमें कोई बुरी खबर मिलेगी। मैं अपने करियर को लेकर बहुत फोकस्ड हूँ पापा, कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरा करियर खत्म हो जाए हमेशा के लिए। तुम्हारा पता नहीं, पर मैं अब डिसीजन ले चुका हूँ कि तुम्हारी शादी करवा के ही रहूंगा। अंबिका के बार बार डिफेंड करने के बाद भी उसके माँ पापा जबरदस्ती उसकी शादी करवा देने की बात करते रहे और शाम को, अंबिका, अंबिका, अरे क्या कर रही हो तुम अंदर? सुबह से बाहर भी नहीं निकली, आ जाओ कुछ खा लो। अंबिका की माँ उसे बार बार आवाज लगाते रही पर अंबिका दरवाजा नहीं खोली। अरे ये दरवाजा तो खुला है, मैं भी ना पागल की तरह कब से नॉक किए जा रही हूँ। अंबिका, अंबिका। अंबिका तो उसके कमरे में नहीं थी, पर हाँ, माँ पापा के लिए एक चिट्ठी जरूर छोड़ गई थी। माँ पापा, मैं जा रही हूँ। दीदी इतनी अच्छी थी, आपके बारे में सबसे पहले सोचती थी, पर आप उसके खुशी को कभी अहमियत नहीं दिए, यहाँ तक कि उसे घर से निकाल देने से पहले एक बार भी नहीं सोची। मैं तो वैसे भी बिगड़ी हुई बेटी हूँ आपकी, इसीलिए आपके निकालने से पहले जा रही हूँ घर छोड़ के। ये शादी वादी के ड्रामे में मैं अभी एक्टिंग नहीं करना चाहती। आपको आपके पैसे, प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस मुबारक हो। ये क्या हो गया? एक बेटी तो हमें छोड़ के चली गई थी, आज दूसरी भी चली गई। हमने ऐसा क्या गलत कर दिया इनके साथ? पता नहीं, पर मुझे लगता है कि ना तो वो हमें समझ पा रहे हैं और ना ही हम उन दोनों को। अंबिका घर छोड़ के दीदी के पास पीजी में ही रहने लगती है और अपनी सीए की पढ़ाई भी जारी रखती है, पर आंचल इसमें एकदम खुश नहीं थी। देख अंबिका, तू घर पे रह के भी पढ़ाई कर सकती थी, यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी तुझे? माँ पापा वहाँ पे अकेले होंगे, अब तेरे भरोसे छोड़ आई थी मैं। मुझे लगा था तू सब संभाल लेगी, पर तू तो। दीदी, तुम्हें तुम्हारे करियर के लिए घर से निकलना पड़ा, पर मुझे करियर बनने से पहले ही जबरदस्ती शादी करवाने बैठे थे। फिर क्या करती मैं? माँ पापा कितने टेंशन में होंगे, कभी सोची है तू? तो हम कौन सा खुश हैं दीदी? एक रात भी आप सुकून से सो पाई हो पीजी में? एक टाइम के लिए अच्छे से खाना खा पाती हो यहाँ? नहीं ना। अगर वो दोनों हमारे खुशी को कभी अहमियत नहीं दिए तो हम क्यों देंगे? अभी सही वक्त है उन्हें एहसास दिलाने का कि बेटियां बोझ नहीं होती। तुम चिंता मत करो दीदी, भरोसा रखो मेरे ऊपर, मैं सब सही कर दूंगी।
अनिरुद्ध और आंचल के बीच का प्यार काफी गहरा हो चुका था। दोनों चाहते थे कि शादी कर ले, पर आंचल हर बार पीछे हट जाती थी। अनिरुद्ध, कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं ना प्लीज। अंबिका बोल रही है कि माँ पापा हमें जल्द ही घर बुला लेंगे और हम वापस जाते ही हमारे बारे में सब कुछ बता दूंगी मैं माँ को। तुम्हें अभी भी यकीन है कि तुम्हारे पेरेंट्स हमारे शादी के लिए मान जाएंगे? हाँ, अगर नहीं माने तो तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही शादी कर लूंगी तुम्हारे साथ। अनिरुद्ध, ये देखो, ये तो वृंदा है ना? हाँ, वृंदा ही तो है, और साथ में ये लड़का सतीश। ओ माय गॉड, देखो हमारा किस्सा शुरू हुआ कि नहीं, दोनों अपना शुरू कर चुके हैं। कोई बात नहीं, बहुत फास्ट जा रहे हैं। वैसे सतीश बुरा लड़का नहीं है और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। खैर चलो, मुझे अभी मार्केट ले चलो, कुछ शॉपिंग करनी है। चलो। आंचल और अंबिका को घर से गए महीना हो गया था। माँ पापा दोनों को खूब मिस करते थे, पर दोनों ने अपना नंबर जो बदल दिया था ताकि माँ पापा उन्हें कांटेक्ट ना कर पाएं। पर दोनों बहनें वृंदा के जरिए माँ पापा की पूरी खबर लेते रहते थे। फिर एक दिन सुबह, अजी सुन रहे हैं? हाँ बोलो। ये गिफ्ट आया है हमारे नाम पे और साथ में एक लेटर भी। गिफ्ट? आंचल के पापा गिफ्ट बॉक्स खोलते ही उसमें से उन्हें एक बहुत कीमती रिस्ट वॉच और एक बेहद सुंदर बनारसी साड़ी मिलती है। अरे वाह, इतनी सुंदर साड़ी और मेरे पसंदीदा रंग में, बहुत कीमती है नहीं? हाँ, और ये घड़ी भी बहुत कीमती है। किसने भेजा होगा? अरे चिट्ठी पढ़ के देखिए ना। एक बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कूल में मैं टीचर बन गई हूँ। सोचा कि पहली सैलरी में आप दोनों को क्या गिफ्ट दूं। फिर याद आया कि माँ को बनारसी और आपको रिस्ट वॉच जरूर पसंद आएगा। आपको बेइज्जत करना मेरा इरादा हरगिज नहीं था पापा, पर सिचुएशन ऐसा बन गया कि मैं दोषी हो गई सबके नजरों में। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपकी बेटी आंचल। हे भगवान, हमसे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए ना, हम उसके खुशी को कभी अहमियत नहीं दिए, पर वो अपने लाइफ में खुश रहने के बाद भी हमें नहीं भूली। काश मैं जान पाती वो कहाँ है अभी। अंबिका का भी कोई अता पता नहीं। उसके दोस्तों से भी पूछ लिया, पर कोई कुछ नहीं बताता हमें। मैं वृंदा से एक बार बात करके देखती हूँ, शायद उसे कुछ पता चला हो। सतीश, तुमने हमारे बारे में घर पे बता दिया? बता दिया ना। मेरी माँ बिना कुछ सोचे झट से राजी होगी। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि तुम आंचल की वही दोस्त हो जिसने अब तक उसकी मदद की है। इसलिए माँ ने कहा कि वृंदा बहुत अच्छी लड़की होगी। अच्छा, मेरे मम्मी पापा और अनिरुद्ध भैया सब बहुत खुश हैं हमारे रिश्ते के लिए। अरे, आंचल की माँ। हेलो आंटी, नमस्ते, बोलिए। वृंदा, आंचल कहाँ है? सच सच बोलो बेटी। मुझे नहीं पता कि आंचल कहाँ है अभी, पर मैं अंबिका से एक बार मिली थी बाहर, और आज शाम को वो मुंबई जा रही है अपने सीए की प्रिपरेशन करने। मुंबई जा रही है? वृंदा अगर सच बोल रही थी तो अंबिका यहीं से बस पकड़ेगी। हमें उसे रोकना तो नहीं है, पर माफी जरूर मांगनी है। हाँ, सही बोल रहे हैं आप। और अंबिका से आंचल का पता भी पूछ लेंगे ताकि आंचल को आज ही घर वापस ले सके। आंचल के माँ पापा काफी देर तक इंतजार करते रहे, पर अंबिका नहीं मिली। फाइनली दुखी होकर घर वापस पहुंचते ही, माँ, पापा, अंबिका, आंचल, तुम दोनों। माँ, जब मुझे वृंदा दीदी ने बोला कि आप मुझे और दीदी को ढूंढ रहे थे, तभी मैंने मुंबई जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि प्रिपरेशन तो मैं यहीं से भी पढ़कर कर सकती हूँ, अगर आप दोनों साथ दोगे तो।
फिर मैं दीदी को लेकर सीधा घर पहुंच गई। आंचल, हम दोनों को माफ कर दो बेटी। नहीं पापा, नहीं माँ, आप मुझे माफी मत मांगिए। हम दोनों बहनें चाहते हैं कि अपने पैरों पे खड़े होकर आपको वो हर खुशी दे जो आप एक बेटे से उम्मीद रखे थे। उसी दिन से अंबिका और आंचल के माँ पापा अपनी बेटियों को पूरी तरह से सपोर्ट देने लगे। कुछ ही दिनों में आंचल अनिरुद्ध के बारे में माँ को सारी बातें बता दी और राजी खुशी माँ पापा उन दोनों की शादी पक्की कर दिए। और उधर सतीश के साथ वृंदा की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। इसी तरह से इस कहानी के अंत में सब हंसी खुशी से रहने लगे। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।